कर रहे हैं। नाउ टुडेज टॉपिक इज क्वांटम नंबर. ओके, डेट 9-10. क्वांटम नंबर, फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज क्वांटम नंबर. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए 4 नंबर रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं. तो व्हाट इज क्वांटम नंबर? तो लिख लो, द नंबर विच आर proposed by the number which are proposed by the number which are proposed by different scientists to explain about position and arrangement of electron and arrangement of an electron in an atom are called quantum number. Are called quantum number. Are called quantum number. What is meaning? The number of, ध्यान से सुनना, the number which are proposed by different scientists to explain, एक नंबर है, the number, पूरा लिख लो इसको, the number which are proposed by different scientists, एक नंबर है जिसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रपोज किया है, बताया है. कौन सा नंबर है? वो नंबर क्या एक्सप्लेन करता है? टू एक्सप्लेन अबाउट पोजीशन एंड अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कहाँ है, इन सबको एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है. मतलब एक नहीं, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी नंबर को बोला जाता है क्वांटम नंबर. और वो जो नंबर है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है. तो कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रोड्यूस करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, तो हम एक क्वांटम सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर. देयर आर फोर क्वांटम नंबर. देयर आर 4 क्वांटम नंबर, यानी जो नंबर है वो 4 है. क्वांटम नंबर जो है वो 4 है. पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n. सेकेंड है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से. थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर.
फोर्थ, स्पिन क्वांटम नंबर। जिसको हम बोलते हैं एस। देयर आर 4 क्वांटम, एक चार क्वांटम नंबर का सेट है, जिससे हम जैसे हम एक लाइव एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो हमें लेटर एक पोस्ट करना है, एक लेटर पोस्ट करना है। तो लेटर पोस्ट करने के लिए क्या चाहिए? जहां पर हमें लेटर पोस्ट करना है उसका नाम चाहिए, उस स्टेट का नाम चाहिए, वहां का डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के बाद किस सिटी में जाना है वहाँ नाम चाहिए, सिटी में कौन सा मोहल्ले में जाना है वहाँ चाहिए, कौन से मोहल्ले में कौन से जगह में जाना वो चाहिए, फिर बिल्डिंग नंबर चाहिए, बिल्डिंग में कौन सा रूम, फ्लैट नंबर कौन सा उसमें चाहिए। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे हम। तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 नंबर इनफ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी रहता है तो उसको 4 नंबर से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो हम समझ जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट के इस सबसेल में इस डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कुल मिला के जैसे एड्रेस के लिए उतना चीजें एनफ होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 चीजें एनफ होता है, 4 चीजों से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें लिखेंगे, पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। it was proposed by Niels Bohr। बोर ने इसको सबसे पहले बताया था, निल्स बोर ने। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन, स्मॉल एन। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है, तो जब बोर का टाइम था तो बोर ने इसको ऑर्बिट को के, एल, एम, एन, ओ, पी ये नाम दिया था। ऑर्बिट का नाम दिया था K11P। लेकिन बाद में इस ऑर्बिट का नाम n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, यानी कि बोर ने इसका KLMN नाम दिया। लेकिन बाद में जब मॉडर्न केमिस्ट्री आ गया और मॉडर्न में आ गए, तो उसी को हम बोल देते हैं ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5, ऑर्बिट नंबर 6, और उसी ऑर्बिट को हम बोलते हैं एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करना है तो हम करते हैं एन से, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो हम n = क्या लिखेंगे 1। नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर सेकेंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये नंबर हटा दो, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n = 2 लिखेंगे। थर्ड ऑर्बिट है तो n = 3 लिखेंगे। फोर्थ ऑर्बिट है तो n = 4 लिखेंगे। फिफ्थ ऑर्बिट है तो n = 5 लिखेंगे। इस तरह से जो है ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ये बोर के टाइम के था, KLMN, ये अल्फाबेट से लिखा जाता है और आज न्यूमेरिक में लिखा जाता है आज के टाइम में। तो वही जो n है उसी n को हम एक नाम देंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना आप, थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल। एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल। सॉरी, एनर्जी लेवल ऑफ सेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट एनर्जी लेवल ऑफ सेल। ठीक है, आगे एक दो इसमें फॉर्मूले आते हैं तो आगे चल के हम बताते हैं, पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म हो गया, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक और डिटेलाइज लिख लो, जैसे आप हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सोडियम का हमने लिखा तो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो 1 है और 2 है, दिस वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दिस वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। यही जो है वो n है, ये n इक्वल टू क्या है 1, ये n इक्वल टू क्या है 2, ये n इक्वल टू क्या है 3। ठीक है, अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है हमें, इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रह रहा है? ऑर्बिट नंबर 3 में। ये कहाँ रह रहा है? ऑर्बिट नंबर 3 में। तो अभी हम केवल एक बातें हम जाने कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर 3 का है। अब धीरे धीरे और चीजें हम जानेंगे, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहा है। तो हमारा अब सेकंड है, अब ये ऑर्बिट एस सब सेल में है ना? एस सब सेल में जानना है तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब मान लो हमें ये इलेक्ट्रॉन है सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हमें जानना है तो ये इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट का है? तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 का है। यहां जो 6 इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिट के हैं? 2 के। ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑर्बिट के, ये पहले ऑर्बिट के। तो ये ऑर्बिट के नंबर को बता रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम जाने, इलेक्ट्रॉन फाउंड इन, इलेक्ट्रॉन फाउंड इन, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां है? तो इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 3, सॉरी ऑर्बिट नंबर 3। ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर 3 में है। तो केवल क्वांटम नंबर जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि उसका एड्रेस बताता है। तो केवल अभी एक एड्रेस बताया, कौन सा एड्रेस? कि ये ऑर्बिट नंबर 3 का रहने वाला है। केवल एक ऑर्बिट के बारे में इसने इंडिकेट किया कि ये ऑर्बिट नंबर 3 का रहने वाला है। अब किस सबसेल का रहने वाला है? अब हमें ये नहीं मालूम है कि ये, अभी तो हमने लिख दिया ना,
अब हमें मालूम करना था कि किस सबसेल का है। अब सबसेल एस सबसेल का है ना, एस में रहने वाला है, एस सबसेल का है। अब एस सबसेल का है तो हमें इसको एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है। किससे? नंबर से। एस सबसेल में रहता है जिसको हम नंबर से करेंगे। जैसे ऑर्बिट नंबर 3 में है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लिखेंगे? n इक्वल टू 3। अब एस सबसेल में है, जैसे ऑर्बिट नंबर 3 में था तो हम इस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं n इक्वल टू 3 से। जैसे क्वांटम नंबर तो नंबर आया n इक्वल टू 3। अब ये एस सबसेल में है तो एक हमें नंबर से रिप्रेजेंट करना, वो नंबर कौन सा होगा? तो उस नंबर को पढ़ने के लिए हम आएंगे एजीम्यूथल क्वांटम पढ़ेंगे पहले। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें बताएगा उस सबसेल का नंबर क्या है। इसमें राइट डाउन कर लो। इट वॉज प्रपोज्ड बाई सोमरफील्ड, इट वाज proposed by Sommerfeld, it was proposed by Sommerfeld, it was proposed by Sommerfeld, it is denoted by L, it is denoted by L, L से होता है। अब होता है क्या, अगर एस सबसेल है, एस सबसेल है तो एस सबसेल को एल इक्वल टू 0 लिख दिया जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि एस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पी सबसेल है तो पी सबसेल में अगर एक नंबर एल इक्वल टू 1 लिख दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि पी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी सबसेल है, डी सबसेल में अगर l इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए तो हम समझ जाएंगे कि डी सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एफ सबसेल है तो एफ सबसेल में अगर हम l इक्वल टू 3 पुट कर दें तो हम इस बात को हमें समझ में आ जाएगा कि एफ सबसेल है। मैं आगे नहीं पढ़ना है बट एक दो और मैं लिख दे रहा हूं डी सबसेल, हालांकि जी सबसेल, जी सबसेल हमें है भी नहीं, अभी आता भी नहीं है, लेकिन एक दो बढ़ा के लिख दे रहा हूं एच सबसेल, क्योंकि एच सबसेल अगर अभी आया नहीं है, अभी आने इन फ्यूचर में आएगा, तो कहीं ना कहीं एक सबसेल को नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया गया। हम क्वांटम नंबर का मतलब ही होता है ना, तो एस सबसेल को कहीं ना कहीं एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी को बोलते हैं, जब सबसेल को नंबर से रिप्रेजेंट करेगा उसको बोलेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो हमने यहां पर देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 3 में है, ऑर्बिट नंबर 3 में है, और एस सबसेल में है, एस सबसेल में है। अब इस एस सबसेल को रिप्रेजेंट करना है नंबर से, तो हम लिख देंगे l इक्वल टू 0। जैसे ही l इक्वल टू 0 लिखेंगे समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है। यानी हमारे को दो इंडिकेशन मिल गया, n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 0। इस दोनों से मीनिंग हमें समझ में आ जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s का है। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि ये 3s का है। ठीक है, जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमसे बोल दिया जाए n इक्वल टू 4 में है और l इक्वल टू 1 में है, तो हम समझ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, यहाँ आप फिलअप करोगे। अगर हम ये बोल दे कि n इक्वल टू 3 में है और l इक्वल टू 2 में है, ठीक है, l इक्वल टू 2 में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है आप बताओगे। अगर मैं एग्जांपल दूं n इक्वल टू 1 में है और l इक्वल टू 0 में है, तो एग्जांपल कहाँ का है। अगर मैं ये बोलूं कि n इक्वल टू 2 में है और l इक्वल टू 2 में है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है। अगर मैं बोलूं n इक्वल टू 3 में है और l इक्वल टू 0 में है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है। अगर मैं बोलूं n इक्वल टू 4 में है और l इक्वल टू 2 में है, 3 में है, वो कहाँ का है।
अगर मैं बोलूं n इक्वल टू 4 में है, l इक्वल टू 1 में है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? अगर मैं बोलूं कि n इक्वल टू 4 में है, l इक्वल टू 2 में है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? आप इसका आंसर करो। हो गया आंसर सबका? सबने लिख लिया? अब ये n इक्वल टू 4 में है, यानी 4 और l इक्वल टू 1 में है। 1 बोले तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का होगा? 4p का होगा। ये n इक्वल टू 3 में है और l इक्वल टू 2 में है, यानी 3d का होगा। n इक्वल टू 1 में है और l इक्वल टू 0 में है, यानी 1s में होगा। ये n इक्वल टू 2 में है और l इक्वल टू 0 में है। n इक्वल टू 3 में है और l इक्वल टू 0 में है। n इक्वल टू 4 में है और l इक्वल टू 3 में है। n इक्वल टू 4 में है और l इक्वल टू 1 में है। n इक्वल टू 4 में है, ये अंडरस्टूड हुआ? तो अगर इलेक्ट्रॉन का हमें ये पता लगाना होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, जैसे हम फिलअप कर रहे हैं इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट के p सब सेल में है। ये इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट के p सब सेल में है। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये क्लियर हुआ सबको या डाउट है भी? तो अगर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन नंबर 2, indicate last electron of potassium, indicate principal quantum number, second azimuthal quantum number of last electron of potassium। चलो अब इसका आंसर मुझे बताओ। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका आप इंडिकेट करो 2 नंबर से। किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, जल्दी सेंड करो मेरे को। एक आंसर आया भाग्यश्री का, वो भी करेक्ट है। सेकंड आंसर आया रेमा का, करेक्ट है। और उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लिखो।
विनय सावंत गलत है। चलो देख लो, पहले हम पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, बोला एक लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम। क्या क्या लिखना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। यानी इस इलेक्ट्रॉन्स को आपको एड्रेस करना है, कहाँ का रहने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर 4 में रहने वाला है, जिसको हम लिख सकते हैं n = 4। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसेल कहाँ का रहने वाला है? एस सबसेल का रहने वाला है, और एस को हम बोल देते हैं L = 0। यानी इस इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस करना होगा तो n = 4, L = हम 0 से एड्रेस कर देंगे। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन्स को बताना है, तो हमें ये बताना होगा कि यहां पर अदिति 4s नहीं लिखेंगे, हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर लिखना है ना। तो 4s आपका एजिमुथल और प्रिंसिपल नहीं है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो बता रहा है। इसके लिए आपको नंबर से रिप्रेजेंट करना है, क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करना है। तो दिस वन इज योर क्वांटम नंबर n = 4। मैं ये नहीं पूछा हूं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा तो आप आंसर बोल रहे हो 4s, नहीं। उस 4s में जब आता है तो उसको आप क्या लिखोगे? मेरा अगर क्वेश्चन होता कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, तब आप आंसर करते सर 4s में आता है। मेरा ये करना है कि 4s को आप नंबर से लिखो, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं हम। तो 4 को n = 4 लिखेंगे और s को L = 0 लिख देंगे। समझ में आया क्या? तो ये लिखने के लिए मैं बोल रहा हूं, कोई डाउट नहीं है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताओ मेरे को, राइट डाउन करो। विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज इनकरेक्ट सेट? इसमें से कौन सा जो सेट है वो गलत लिखा हुआ है? एक आंसर आया रेमा का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदित्य रॉन्ग है। विनय सावंत रॉन्ग। अदिति का भी आंसर रॉन्ग है। इनमें से कौन सा सेट गलत लिखा हुआ देखो, कैसे पहचानोगे? ये क्या है? ये 3 और ये क्या है? एस। ये क्या है? 2 और ये क्या है? सॉरी ये P है, 3 और P है। ये क्या है? 2 और S है। ये क्या है? 2 और ये P है। ये क्या है? 2 और D है। इसका आंसर होगा ये गलत है। क्यों? देखो क्यों, कैंसर क्यों है। अब मुझे बताओ, यहां पर 1 में क्या होता है? S होता है। 2 में क्या होता है? S और P होता है। 3 में क्या होता है? S, P और D होता है। तो 3P इज पॉसिबल ना? 3P इज पॉसिबल, 2S इज पॉसिबल, 2P इज पॉसिबल, बट 2D
2d कहां आता है? डू सेकेंड में डी कहां होता है? डी नहीं होता है सेकेंड में, इसलिए आंसर हमारा डी आंसर होगा। सेकेंड में डी नहीं होता है, इसलिए सेट क्या किया है? गलत लिखा गया है, क्योंकि सेकेंड में डी होता ही नहीं है। ओके, क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं। आप मेरे को बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर आर फील्ड। पहला ऑप्शन n इक्वल टू 3, इसको हम KLM बोलेंगे। 4 n बोलेंगे। चलो, आप मेरे को इसका आंसर बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर विल फील्ड इन। सोनिया का आंसर गलत है। आदित्य, क्या पूछा जा रहा है? क्या बोल रहे हो? तुमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑप्शन पूछा जा रहा है, ऑप्शन बताओ। क्या ये 3D5 लिख के भेज रहे हो? भाग्यश्री का आंसर करेक्ट है। अदिति का आंसर रॉन्ग है। सोनिया का आंसर करेक्ट है। ऑप्शन बताओ मेरे को, ऑप्शन। चलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर किसमें? कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसमें भरा? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेना। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इसमें आउटर सेल कौन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये हुआ वैलेंस सेल, आउटर सेल। मुझे ये बताओ इसमें आउटर सेल कौन है? आउटर सेल कौन है? 4s है। गुड। भरने के लिए हमने पहले भरा है, लेकिन एक्चुअल में आउटर सेल यही है ना। आउटर ये 1 में 2 में 3 में और ये 4 में। तो दिस वन इज आउटर सेल, सबसे लास्ट में ही है ना। हाँ, भरने के लिए पहले भर दिया गया क्योंकि एनर्जी कम होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन तो ये है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये है ना। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब ये हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन। तो दिस वन इज आउटर सेल। सबसे लास्ट में 4 आता है ना। हाँ, भरने के लिए हमने
3D को पहले भर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि 3D इज आउटर और 4s इज इनर, ऐसा नहीं होता है, आउटर यही होगा। अब इसके बारे में हमें इंडिकेट करना है, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन्स में n क्या है, n4 है। सबसेल कितना है, सबसेल s है। सबसेल जब s है तो हम उसको क्या लिखेंगे, L इक्वल टू 0, ठीक है। और n इक्वल टू 4 में बोर ने क्या नाम रखा था, KLMN। n इक्वल टू 1 को K बोला था, n इक्वल टू 2 को L बोला था, n इक्वल टू 3 को M बोला था, n इक्वल टू 4 को N बोला था। तो n इक्वल टू 4 को क्या बोलेंगे हम, N। तो n इक्वल टू 4 और L इक्वल टू 0, ऑप्शन 4। डू यू अंडरस्टैंड? तो अभी तो हमने केवल 2 क्वांटम नंबर पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखना एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट in n equal to 3, L equal to 0 for पोटेशियम। इसका आंसर बताओ मुझे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0 फॉर पोटेशियम। और भी लिख लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पोटेशियम फॉर, पहला लिखो n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 0, यहां आप फिलअप करोगे। n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1, यहां आप फिलअप करोगे। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 0, यहां आप फिलअप करोगे। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, आप यहां फिलअप करोगे, ठीक है। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 2, आप यहां फिलअप करोगे। एक मिनट, आप मेरे को ये बताओ, सबका आंसर फिलअप करके बताओ मेरे को। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 का आंसर बताओ मेरे को, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के। चलो आंसर करते हैं। के का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, निकालने आता है आपको ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब पहले हम इस चीज को इंडिकेट कर लेंगे ये क्या है। n इक्वल टू 2 है और L इक्वल टू 0 है, मतलब 2s है। ये क्या है, L इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 1 है, यानी 2p है। n इक्वल टू 3 है, L इक्वल टू 0 यानी 3s है। L इक्वल टू 3 है, L इक्वल टू p है, यानी 3p है। n इक्वल टू 4 है, L इक्वल टू 0 है, यानी 4s है। अब मुझे बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है,
2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से एक क्वांटम नंबर को ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैंने केवल आपको 2 क्वांटम नंबर बताया, n और l, n बताया और l बताया। l क्या बताता है? सबसेल के बारे में जानकारी देता है, किस सबसेल का है, s का है कि p का है कि d का है कि f का है। तो l जो बताता है वो सबसेल के बारे में बताता है, वो सबसेल का कौन सा है, s है कि p है कि d है कि f है। ठीक है, तो l उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन कर लोगे आप। अब इसके आगे हम l के बारे में कल पढ़ाएंगे। l और इसकी शेप को इंडिकेट करता है। s जो होता है स्फेरिकल होता है, p डंबल होता है, d डबल डंबल होता है और d कॉम्प्लेक्स डंबल होता है, f कॉम्प्लेक्स डंबल होता है। ठीक है, या क्वार्टर डंबल बोलते हैं उसको, क्वार्टर डंबल होता है। इसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे, डंबल क्या है। ओके, इतना पे आप क्वेश्चन घर से पढ़ के आना, उसको क्या है क्या नहीं है। किसी को डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक्स टू ऑल।